हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का टॉपिक लेके आ रहे हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बाद ही हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है, आप नोट कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेके। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी अगर आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जैसे कि मैंने इधर कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, ए ले ली, इज सेट टू बी इन्वर्टिबल। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कब? अगर इस ए मैट्रिक्स के लिए आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए और वो मैट्रिक्स क्या हो? बी। अगर ए मैट्रिक्स के लिए आपके पास कौन सी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए? बी। कोई भी मैट्रिक्स अगर आप लेते हो ए मैट्रिक्स, उसके लिए अगर आपके पास बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए और कंडीशन क्या हो? सच दैट कंडीशन आपके पास क्या हो? जो कंडीशन है वो हमारी क्या है स्टूडेंट्स? ये आपको ध्यान से सुननी है। कंडीशंस क्या है? ए इंटू बी, बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, और ये मैंने ऑर्डर 2 लिखा है। एक्चुअल में आप ऑर्डर एन भी लिख सकते हो, मैंने ऑर्डर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि आगे इसी वीडियो में हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो ऑर्डर 2 मैट्रिक्स के लिए है। हमारे सिलेबस में 2 ही मैट्रिक्स हैं जिनका हमें इन्वर्स कैलकुलेट करना है, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में तो आएंगे डेफिनेटली आएंगे, लॉन्ग आंसर में आते हैं पेपर में। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या पढ़ी स्टूडेंट्स हमने? वो मैट्रिक्स ए जिसके लिए आपके पास एक अनदर मैट्रिक्स है बी, सच दैट ए इंटू बी, बी इंटू ए क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको पॉइंट क्या याद रखना है? सबसे पहले स्केयर मैट्रिक्स ए होगी, उसको हम इन्वर्टिबल कब बोलेंगे? जब आपके पास अनदर मैट्रिक्स आएगी बी और कंडीशन क्या होगी? आप दोनों को प्रोडक्ट करो, जैसे मर्जी प्रोडक्ट करो, आना क्या चाहिए आपके पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपके पास क्या आ गई? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो पॉइंट आपको नोट करने हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट क्या है? नोट 1, जो आपके पास अनदर मैट्रिक्स बी आ रही है, उस मैट्रिक्स को हम इन्वर्स बोल लेंगे ए का इन्वर्स क्या होगा? बी। यहाँ मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने सी मैट्रिक्स ले ली, अगर आपके पास गिवन क्या है? सी मैट्रिक्स, उसके लिए आपके पास एक कौन सी मैट्रिक्स आती है? डी मैट्रिक्स। तो मैं बोलूँगा जो डी है वो सी का क्या है? इन्वर्स। आई बात समझ? इस केस में हमने क्या किया था? इस केस में हमने ए मैट्रिक्स ली थी और हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स मिली? बी मैट्रिक्स। तो मैं बोलूँगा जो बी है वो ए का क्या है? इन्वर्स। इन्वर्टिबल। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स क्या है? इन्वर्टिबल, तो हम बोलेंगे उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इन्वर्स की जो कंडीशन होती है वो यही है, ए डॉट बी डॉट ए इज इक्वल टू आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आगे। ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की क्या थी आपके पास? डेफिनेशन थी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखते हैं अब उसको। देखो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशन। मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखना स्टूडेंट्स ध्यान से। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। मैंने 2x2 मैट्रिक्स ली है, 2 3 4 5, 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस मतलब प्लस करना रोज को, कॉलम्स को माइनस करना। आप रोज को भी कर सकते हो, कॉलम्स को भी कर सकते हो। सबसे इजी रोज वाला होता है, इसलिए मैं रोज लेके आया हूँ। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ? A11 एलिमेंट। तो A11 कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये जो 2 एलिमेंट है, इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं? A11। तो जो A11 एलिमेंट है ये, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम इसको आगे आगे एक्सपैंड कर देंगे। तो ये 2 एलिमेंट है, मैंने बोलना है A11 को चेंज करो 1 में। तो आपने 2 को किस में चेंज करना है? 1 में, यही बोला है ना। तो क्या करेंगे?
अगर आपके पास 2 है, उसको आपने 1 में चेंज करना, तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर देंगे, उस 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 2 एलिमेंट है, ये जो आपके पास 2 एलिमेंट है, किस रो में है, रो फर्स्ट में है। तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखी रो फर्स्ट, हम रो फर्स्ट में ही चेंज कर रहे हैं ना, हम चेंज किस में कर रहे हैं, रो फर्स्ट में। ये देखो, ये 2 किसके अंदर है, रो में, रो फर्स्ट है ये। और हमें चेंज किस में चाहिए, रो 1 में, क्योंकि इधर से पता चल रहा है, क्वेश्चन में दिया है। अगर आपको रो 1 में चेंज चाहिए, अगर आपको किस में चेंज चाहिए, रो 1 में, आपको जिस रो में भी चेंज चाहिए स्टूडेंट, उसको आपने लेफ्ट साइड लिखना है। जैसे मैंने रो 1 इधर लिख दिया, तो इसका मीनिंग है, अगर मैं एरो ऐसे लगाता तो इसका मीनिंग है मेरे को चेंज किस में चाहिए, रो 1 में। अगर मैं इसी में ही ऐसे लिखता हूँ, रो 2, तो इसका मीनिंग है मेरे को चेंज किस में चाहिए, रो 2 में। तो ये आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मेरे को चेंज किस में चाहिए, रो 1 में। तो रो 1 में क्या चेंज चाहिए, जो रो 1 का एलिमेंट है, इसको नहीं देखना है आपने 3 को, इसकी बात नहीं कर रही मैं, बस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। वो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो आपको क्या करना है, 2 को चेंज करना है 1 में। तो 2 को कैसे चेंज करेंगे, ये देखो, रो 1 इससे लिखा, तो रो 1 में चेंज, क्या चेंज, रो 1 को डिवाइड कर दो 2 से। तो ये आपका आ गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब कोई स्टूडेंट सोचे सर इधर 1 चाहिए था, तो मैं 2 में से 2 माइनस कर देता हूँ, कर सकता हूँ ना, 2 में से 2 माइनस, तो कितना आएगा, 0, और 0 के अंदर प्लस क्या कर दूंगा, 1, तो सर 1 आ गया। मगर ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि रो 1 में चेंज, क्या चेंज, 2 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है या डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। ये प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, ये सारा रॉन्ग है। आई बात समझ। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, कोई स्टूडेंट ये भी बोल सकता है, ये ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर हमें 1 चाहिए तो 2 में से 1 माइनस कर देता हूँ, सिंपल सी बात है, डिवाइड क्यों करना है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लिखना है कि रो 1 में चेंज, रो 1 माइनस 1, तो याद रखना ये भी रॉन्ग है, ये भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि जब भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम पर्टिकुलर रो या कॉलम में से कोई भी सिंगल एलिमेंट माइनस भी नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते हैं। हम सिर्फ एलिमेंट क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। हम एलिमेंट कोई भी रो है, ऐसे आपके पास रो 1 है, आप कर रहे हो रो 1 प्लस कोई भी कांस्टेंट, ना प्लस कर सकते हो और ना ही हम क्या कर सकते हैं, ना ही हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, हम बस क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो अभी हम आगे करेंगे। तो ये दो केसेस रॉन्ग है, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब एलिमेंट किसकी बात हो रही है, 3 की, तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, 3, जो ये A12 है, ये कौन सा एलिमेंट है, 3, इस 3 की बात हो रही है। ठीक है, देखिए मैंने बोला A12 को 0 बना दो, मतलब 3 को क्या बना दो, 0। तो अब 3 को 0 कैसे बनाओगे, यहाँ तो 3 में से 3 माइनस कर दोगे। मैंने आपको बोला रो 1 में आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ये तो नहीं करेंगे, 3 में से 3 माइनस नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको 15 बना सकते हैं 3 को, कैसे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये क्या बन जाएगा, 15। और ये जो नीचे 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को 3 से, ये भी क्या बन जाएगा, 15, और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, आपको चेंज किस में चाहिए, रो 1 में, हमें चेंज किस में चाहिए, रो 1 में। और रो 1 आपके पास क्या है, ये रो 1। ठीक, और रो 1 में आपके पास 3 एलिमेंट, आपको इस रो 1 में चेंज चाहिए, आपको बस एलिमेंट देखना है, आपको 2 नहीं देखना है अभी। ठीक है, तो आपको रो 1 में चेंज चाहिए, तो मैंने लिखा ना रो 1 में चेंज, क्या चेंज चाहिए रो 1 में, आप जो 3 था, जो रो 1 में आपके पास क्या है, जो रो 1 में हमारे पास क्या है, 3 है, ये हमारे पास रो 1 में क्या था, 3। ठीक है, तो हमने इस 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से। क्यों, क्योंकि आपको पता है नीचे 5 है, 5 को 3 से करूंगा, 3 को 5 से। तो रो 1 में क्या किया हमने, जो रो 1 का एलिमेंट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से, तो ये जो 3 है तो ये 15 बन गया। और जो रो 2 का एलिमेंट है, ये आपके पास रो 2, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, तो ये क्या बन गया, ये भी 15 बन गया। अब दोनों क्या करूंगा, माइनस, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 0। मगर चेंज आपको चाहिए रो 1 में, अगर आप स्टूडेंट इधर लिख देते हो रो 2 में चेंज, तो वो 0 बन जाएगा ये वाला एलिमेंट, क्योंकि आप रो 2 में चेंज कर रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। आपको चेंज चाहिए रो 1 में, तो आपको उधर ही बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एक बार ध्यान से दोबारा वीडियो सुनिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल,
तो नोट को आप ध्यान से देखिए। नोट क्या है? फर्स्ट कि कोई भी रो है, ये मैंने रो मान ली है, आप कोई भी रो ले सकते हो, कोई भी रो है आप उसको किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई। कांस्टेंट होना चाहिए नॉन जीरो, तो ये ट्रू है। ठीक है, आप कोई भी रो को नॉन जीरो कांस्टेंट से क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई, ये ट्रू है। फिर जैसे हमने पुरानी एग्जांपल में किया 3 इंटू रो 1 5 इंटू रो 2, तो आप किसी भी कांस्टेंट, अलग अलग कांस्टेंट को रो से क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई, और फिर उन रोज को ऐड भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप किसी भी रो में कोई कांस्टेंट ऐड नहीं कर सकते, आपको बताया था। आप किसी भी रो में कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। मोर ओवर आप दो रोज को मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि रो 1 में चेंज, क्या चेंज? रो 1 इंटू रो 2, ये भी रॉन्ग है। आप ना दो रोज को मल्टीप्लाई कर सकते हो और आप ना दो रोज को डिवाइड कर सकते हो। तो हम बस क्या कर सकते हैं? एक तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, और एक रोज को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड कर सकते हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे आपको 3 को, जैसे हमारे पुरानी एग्जांपल में मैं 3 को क्या बनाना था? 0। तो स्टूडेंट्स हो सकते हैं ना, सर क्यों ना मैं रो 1 में चेंज लाऊं और रो 1 को 0 से ही क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। तो हम 0 से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये नोट का फर्स्ट रीज़न कि अगर आप k से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके पास जो k है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता भी नहीं चलेगा कब एक वीडियो और बनाऊंगा मैं। ठीक है, और उस वीडियो में ही हमारा ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में करना क्या, हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी मैट्रिक्स है, ये भी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, उसको हमें आइडेंटिटी बनाना है। क्या बनाना है? आइडेंटिटी। तो 4 3 1 2 को मेरे को क्या बनाना है? 1 0 0 1। ठीक है, अब जब आप 2 बाई 2, अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? 2 बाई 2 मैट्रिक्स, तो 2 बाई 2 की ही बात करेंगे। अगर आप 2 बाई 2 मैट्रिक्स बनाना है तो आपको ये पैटर्न याद रखना है, इधर से शुरू करना है। मतलब आपको पहले 1 बनाना है, फिर आपको क्या बनाना है? 0, फिर आपको क्या बनाना है? 1, फिर आपको क्या बनाना है? 0। उल्टा सीधा पैटर्न फॉलो नहीं करना तो मुश्किल होगा क्वेश्चन। पहले 1, फिर आपको क्या बनाना है? 0, फिर आपको क्या बनाना है? 1, फिर आपको क्या बनाना है? 0। ठीक है, तो ये पैटर्न ही आपने क्या करना है? फॉलो करना है 2 बाई 2 के लिए। 3 बाई 3 का भी एक ईजी पैटर्न बताऊंगा। तो देखिए, आपको पहले पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको 1 बनाना है। ठीक है, जो पैटर्न है उसके लिए आपको इसको क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो देखिए हमारे पास एलिमेंट क्या है? 4। तो जो ये एलिमेंट 4 है इसको 1 बनाना है। अभी तो पढ़ा, कोई भी एलिमेंट अगर आपने उसको 1 बनाना है तो उसको डिवाइड कर दो। तो मैंने क्या कर दिया? रो 1 में बनाना है ना आपको 1, तो रो 1 में क्या लाई? चेंज। क्या चेंज लाई? 4 से कर दिया डिवाइड। देखो क्या रो 2 में चेंज है? तो आप पहले रो 2 के एलिमेंट लिख दीजिएगा, कोई चेंज नहीं है। तो 1 2 सेम सेम एलिमेंट है। ठीक है, तो रो 2 में तो कोई चेंज नहीं है, रो 1 में चेंज है, तो रो 1 के सब एलिमेंट्स को ध्यान से लिखना है। क्या चेंज है? हर एलिमेंट को 4 से डिवाइड कर दिया। 4 बाई 4 1, 3 बाई 4 3 बाई 4। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा हमें क्या करना था? इसको 1 बनाना था। तो 1 कैसे बनेगा? 4 से डिवाइड। तो मैंने पूरे को 4 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है आपको? इस पे जाना है, इसको 0 बनाना है। तो ये आपके पास क्या है? 1 है। ये आपके पास क्या है? 1। तो 1 को 0 बनाना है। हम 0 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? ये रो 2 है ना, ये स्टूडेंट्स क्या है? रो 2। तो हम क्या करेंगे? रो 2 में चेंज, क्योंकि मेरे को रो 2 में बनाना है। मैं क्या करूँगा? रो 2 में चेंज। क्या चेंज? रो 2 माइनस रो 1। रो 2 माइनस रो 1। देख लो, रो 2 का एलिमेंट 1, 1 माइनस 1 0। क्योंकि अभी तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा हम रोज को माइनस कर सकते हैं, रोज को आपस में क्या कर सकते हैं? प्लस। मगर कोई स्पेशल एलिमेंट ना ऐड कर सकते हैं ना, हम ये नहीं कर सकते कि रो 2 में चेंज रो 2 माइनस 1, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हम रो 2 में से रो 1 माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं, मगर स्पेशल एलिमेंट ऐड या माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? रो 2 में चेंज रो 2 माइनस रो 1। यही मैंने क्यों किया? देखो रो 2 का एलिमेंट को बनाना है 0, तो 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल का 2 स्टेप्स। ठीक है,
अब हम कहाँ पहुँच गए, हमने इसको 1 बना दिया, इसको क्या बना दिया 0, ठीक है। हम पैटर्न में कहाँ तक पहुँच गए, हम इधर तक पहुँच गए 2 स्टेप। अब हमें कहाँ जाना है, इधर जाना है। तो इधर क्या होता है आइडेंटिटी में 1, तो आपको 5/4 जब बना, जब आपको क्या बना 5/4। अब ये 5/4 कहाँ से आ गया, 2, ये आपके पास 2 है। हमने क्या किया रो 2 माइनस रो 1, तो 2 माइनस 3/4 हुआ, क्योंकि हमने क्या किया रो 2 माइनस रो 1, तो 2 माइनस 3/4 का एलसीएम लोगे तो 8 माइनस 3 5/4 होता है, तो इसलिए रो 2 में चेंज लाई। वन बना दिया, 1 के बाद 0 बना दिया। अब हमें इसको 1 बनाना है, हम ऐसे चल रहे हैं। अब इस चीज़ को 1 कैसे बनाएंगे, 5/4 1 कब बनेगा, जब आप 5/4 को 4/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो रो 2 में अगेन चेंज, तो रो 2 में चेंज चाहिए, क्या चेंज चाहिए 4/5 इंटू रो 2, तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने यही अप्लाई किया रो 2 में चेंज, तो जो रो 1 थी वो तो एज इट इज़ लिखी, ठीक है। 1 और 3/4, 1 और 3/4, तो ये आ गया। अब पैटर्न हम कहाँ तक पहुँच गए, ये भी ओके हो गया, ये भी ओके हो गया, ये भी ओके। अब आपने कहाँ जाना है, ऊपर वाली तरफ जाना है, ठीक है। और जो सबसे टॉप पे एलिमेंट है वो कौन सा होता है 0। अब आपने इसको 0 बनाना है, ये एलिमेंट कहाँ पे है रो 1 में, तो रो 1 में एलिमेंट है, तो रो 1 में ही चेंज चाहिए। तो रो 1 में क्या चेंज चाहिए, रो 1 का एलिमेंट है 3/4, तो 3/4 0 कब बनेगा, जब आप 3/4 को 3/4 से माइनस करोगे, तो सामने दिख रहा है। अगर मैं रो 2 को, अगर मैं इस रो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 3/4 से, मेरे को चेंज किस में चाहिए स्टूडेंट्स, रो 1 में चाहिए 3/4, ये 3/4, मेरे को इसको 3/4 से ही माइनस करना है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3/4 से, तो ये बन गया ना 3/4, तो 3/4 माइनस 3/4 क्या होता है 0। तो मैं क्या करूँगा रो 1 में चेंज, ये रो 1 में चेंज, क्या चेंज रो 1 का एलिमेंट, ये लिखा है रो 1 में चेंज, क्या चेंज रो 1 का एलिमेंट माइनस, ठीक है 3/4 इंटू रो 2 का एलिमेंट, तो वही लिख दिया मैंने, देखिए 3/4 इंटू रो 2 का एलिमेंट। तो जब आप ये कर दोगे तो देख लीजिए आपको सब एलिमेंट चेंज करने होते हैं, ठीक है। जब 3/4 माइनस 3/4 करोगे वो तो 0 आ जाएगा। आप इसको देखो 1 माइनस 0 इंटू रो 2, जब आप रो 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 3/4 से, तो ये रो 2 के सारे एलिमेंट 3/4 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 0 इंटू 3/4 0 ही रहेगा।